हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज हमारे साथ हैं कुलसुम फातिमा, जिन्होंने 2022 में ही अपना बीएड कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रो जान लेते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलसुम फातिमा है। मैं यहाँ जामिया नगर में रहती हूँ। मैंने अपना बीएड जामिया से 2022 में एंट्रेंस क्लियर किया था। और मैंने बायो साइंस और केमिस्ट्री में किया है जामिया से बीएड। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इंटरव्यू पे क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट रहा है वो बायोलॉजी रहा है, और आपने जो अप्लाई किया था वो किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था? ग्रेजुएशन में मेरे बायोलॉजी और केमिस्ट्री था। तो बीएड में ऐसा होता है कि आपकी पेडागोजी के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट चूज होते हैं। तो प्रायोरिटी होती है फर्स्ट एंड सेकंड। तो मेरा बायो साइंस फर्स्ट सब्जेक्ट था, केमिस्ट्री सेकंड सब्जेक्ट था। अ, दूसरा, अब मेरे पास जैसे कि आपने बताया, तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो एक सब्जेक्ट के लिए करते हैं, लेकिन जामिया में जब एडमिशन लेते हैं तो वहाँ दो पैडागोजी मिलते हैं, तो वो किस बेस पर हमें मिलते हैं वो दो सब्जेक्ट? बीएड आप कहीं से भी करते हैं, आपके दो पेपर पेडागोजिकल कहलाते हैं, जिसमें आप फ्यूचर में टीचिंग करेंगे। तो वो आपके वो सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे आपके ग्रेजुएशन में तीन सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी। तो जूलॉजी और बॉटनी बायो में ही आ गया। अदर बच्चों का केमिस्ट्री और मैथ्स। तो जो आपके थर्ड ईयर में, ग्रेजुएशन 3 सालों का होता है, तो आपके उसके दो सब्जेक्ट वहां से लिए जाते हैं, बायो साइंस, या जैसे हमारा था बायो साइंस और केमिस्ट्री। जिस बच्चे ने मैथ्स में किया है तो उसका मैथ्स और केमिस्ट्री होगा, या फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो वो ग्रेजुएशन के ही बेसिकली सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको फर्दर टीचिंग करनी होती है। सिलेक्शन जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा होते हैं उसको फर्स्ट पे रखते हैं। पेडागोजी वो फर्स्ट होती है। आपने बीएड के लिए सिर्फ जामिया को ही क्यों चुना था? ये क्वेश्चन बहुत जनरल है, जो सभी इंटरव्यूअर से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर्स आपसे जरूर पूछेंगे। और जामिया आपने क्यों चुना, इसका आपको बहुत टू द पॉइंट कीवर्ड में ही आंसर देना मुनासिब है। क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली आपको टेस्ट करने के लिए होता है कि आप यहाँ अगर नहीं करेंगे तो क्या दो चार ऑप्शन आपके पास है। क्योंकि एंट्रेंस लिस्ट के बाद इंटरव्यू कॉल आती है, जिससे बच्चों को हम और फिल्टर करते हैं वहां पे। तो उसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं कि हमारे सीनियर्स ने यहाँ पढ़ा है और उन्होंने मुझे हाईली रिकमेंड किया। या आप ये कह सकते हैं कि जामिया एक बहुत अच्छा इदारा है जिसकी अपनी एक पहचान है। आपके पास ये भी आंसर हो सकता है कि जामिया पूरे एशिया में बीएड टॉप 3 में आता है। मतलब पूरे इंडिया में थर्ड पे आता है, पूरे एशिया में इसकी वैल्यू है। तो आप इस तरह से अपने क्वेश्चन के आंसर्स को टू द पॉइंट दे सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये हर बच्चे से पूछा जाता है। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें ऐसा लगे कि आपने बीएड को ही क्यों ऑप्ट किया, मतलब बीएड ही आप क्यों करना चाहते थे? क्या ऐसा इंटरव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जी, आपके ब्रेन को चेक करने के लिए इस तरह से भी क्वेश्चंस होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आप कोई टेक्निकल कोर्स कर लेते हैं जिससे आपको सैलरी मिल जाती। बीएड ही आपने क्यों किया? जब आप इसका आंसर देते हैं कि मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं पढ़ना चाहती हूँ या पढ़ाना चाहती हूँ, तो उस पर ये क्वेश्चन आता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए कि श्योर ही आप करना चाहते हैं या इसलिए है कि इसमें सैलरी अच्छी है। यहाँ पर वो आपको डबल चेक भी करते हैं। तो यू मस्ट क्लियर कि सर मैं अगर कहीं और से भी करूंगी तो सैलरी मिल जाएगी, बट मुझे बच्चों को पढ़ाना या पढ़ना या नॉलेज को इम्पार्ट करना ही मेरा इंटरेस्ट तो बेसिकली आपने अपने एक छोटे से पॉइंट में ये कहना चाहा है कि हमें आंसर ऐसे करना है कि हमें जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन हमें कुछ है। सीखने को यस, भी मिलेगा वहां से। एग्जैक्टली, ओके। एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है, जैसे कि आपने बायो साइंस के लिए अप्लाई किया था, तो क्या आपने जैसे उर्दू मीडियम के लिए अप्लाई किया था, तो क्या आपसे उर्दू मीडियम के कोई कोई उर्दू मीडियम से उर्दू में कोई क्वेश्चन पूछा गया उर्दू मीडियम होने की वजह से, या सारे क्वेश्चंस आपसे इंग्लिश में ही अ, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे गए? बेसिकली जो इंटरव्यू पैनल होता है वहां पर टीचर्स हमारे, जब मैंने इंटरव्यू दिया तो ऑलमोस्ट 10 to 12 टीचर का पैनल था और दो दो स्टूडेंट्स बुलाए जा रहे थे। तो टीचर इस चीज को फौरन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बच्चा प्रॉपर इंग्लिश मीडियम का है या प्रॉपर उर्दू मीडियम का है,
क्योंकि जो बच्चे अदर से पढ़ के आ रहे हैं उनके पास उर्दू की डिग्री है और वो अप्लाई कर देते हैं, निकाल लेते हैं। तो इस सिचुएशन में वो आपसे प्रॉपर उर्दू लैंग्वेज का टेस्ट लेते हैं। पर्सनली मुझसे तो उर्दू लिखवाई गई थी और पढ़वाई भी गई थी, क्योंकि सर को ऐसा लगा कि मैं उर्दू मीडियम से नहीं आ रही हूँ, तो उन्होंने रैंडम एक बुक दी थी और बोला यहाँ से पढ़ के दिखाइए। अच्छा, तो वहां पर बुक आप श्योर। अवेलेबल रहती है? हाँ, क्योंकि पैनल पे क्या होता है कि जो टीचर्स का पैनल बनता है वो इस तरह से बनता है कि आपके पेडागोजिकल सब्जेक्ट के 2 टीचर्स बैठे होंगे, एक बायो के केमिस्ट्री के होंगे, उसके अलावा कुछ मेन टीम के टीचर्स होते हैं, कुछ लैंग्वेज के होते हैं, कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के टीचर बैठे हैं। तो वो एक प्रॉपर ग्रुप होता है जिसमें क्वेश्चन कुछ लोग कर रहे होते हैं, कुछ लोग आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक कर रहे होते हैं, आपके एटीट्यूड को देख रहे होते हैं कि आप इतने लोगों की भीड़ में कैसे अपने आप को टैकल कर रहे हैं। ये सारी चीजें वहां मॉनिटर की जाती है। जैसे हम अपने चैनल पर सभी से एक क्वेश्चन बहुत जनरल पूछ रहे हैं, वो ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा था वो बीएड के इंटरव्यू में कैसा रहा था, और आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे ज्यादा गए थे? और आपको मेरा कोई बीएड क्वेश्चन, एक्सपीरियंस थोड़ा सा अगर आपको कोई डिफरेंट है। क्वेश्चन याद हो तो वो भी शेयर कीजिए आप। ओके, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज यूजुअली होता है कि ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बाद बच्चे बीएड में आ जाते हैं। मेरी थोड़ी सी एज थी, मैं जॉब वगैरह करके आई हूँ, तो टीचर्स भी समझ जाते हैं कि एक गैप है, मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में होते हैं। तो मेरा जो इंटरव्यू चला था वो 20 to 20 मिनट्स चला था, और उसमें इतने क्वेश्चंस थे जैसे कि आप क्यों करना चाहते हैं, यही आपने इतना चीजें कर ली तो इसके बाद आपका ये मकसद ही क्यों है, सैलरी तो आपको कहीं और भी मिल जाएगी, ये कहिए आप पैसे कमाना चाहते हैं। और फिर आपको इस तरह से मोल्ड किया जाता है कि मतलब आपके नंबर है तो आप यहाँ पर है ऑफ कोर्स, तो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए वहाँ पे टीचर्स जो थे उन्होंने बकायदा मुझसे कहा कि आप एक बार हम सबको स्टूडेंट समझिए और हमें पढ़ा कर दिखाइए कि इस एज में आप इस चीज को ग्रास्प कर भी पाएंगे, या आप सिर्फ सीट अचीव करके यहाँ तक आ गए हैं। तो इंटरव्यू बहुत तगड़ा होता है। मुझसे जो क्वेश्चंस किए गए थे वो ऐसे थे कि पहले तो 9-10 के लेवल के क्वेश्चन पूछे गए बायो साइंस से, केमिस्ट्री से, फिर 11-12 के पूछे गए। फिर वहाँ के प्रोफेसर्स ने और चेक किया कि मैं पुरानी नॉलेज भूल तो नहीं गई हूँ, तो उन्होंने 4th-5th स्टैंडर्ड की सीबीएसई बुक से क्वेश्चंस निकाले, और क्वेश्चन ऐसे थे कि जनरल साइंस के ही थे, कुछ अलग नहीं था। सीबीएसई का अगर आप कवर कर रहे हो इट मीन्स कि आप एंट्रेंस और इंटरव्यू दोनों क्लियर कर। जैसे क्वेश्चन थे कि फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, उसका एक रिएक्शन बताइए। रैंडम ही क्वेश्चन सर ने मुझसे निकाला कि फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं। एक रैंडम एक क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन था कि अगर ग्रीनरी लाइफ से हटा दी जाए, पूरे प्लैनेट से, अर्थ से निकाल दी जाए, तो क्या अर्थ में लाइफ बचेगी कि नहीं किसी भी फॉर्म में। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि अंडर प्रेशर आप ये कह सकते हैं कि हाँ ग्रीनरी जा रही है बट लाइफ तो रहेगी, बट नहीं, उसका डायरेक्ट लिंक है कि अगर ग्रीनरी नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, फूड चेन नहीं चल रही है, तो वो लाइफ अर्थ से ही खत्म हो जाएगी। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 12th लेवल तक के क्वेश्चंस, हाई लेवल तक के, मतलब 12th लेवल तक के ज्यादातर पूछे आते हैं। 10th लेवल तक यस, जो क्वेश्चन होते हैं जनरली ज्यादा पूछे आते हैं, और बहुत बेसिक्स क्वेश्चन भी यस, आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि 4th 5th चेक 6th करने के। के लिए। यस, 4th 5th 6th के 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। जनरली आपने अपने एक्सपीरियंसेस में ये टोटली ये बताया कि ज्यादातर जो भी स्टूडेंट बायो साइंस की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो 10th लेवल तक के कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और 10th लेवल की कर ले, और उसमें भी बायोलॉजी का पार्ट कम हो, बॉटनी का और इन्वायरमेंटल साइंस का पार्ट ज्यादा हो, पोल्यूशन इन्वायरमेंट का, और लाइफ बायो। साइकिल का, इन्वायरमेंटल का, बॉटनी का, उसका उसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी के। तो आप स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए क्या सजेशन आप देना चाहेंगी? मैं तो लाइक आपको अगर इंटरव्यू देना है, आपका नाम आ गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं। जो बड़ा टास्क था वो आपने क्लियर कर लिया है। सेकंड छोटा है, उसमें सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी नॉलेज को चेक करेंगे, और आपका जो फिजिकल मतलब आपकी अपीयरेंस है, ये सारी चीजें आपकी चेक की जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जितना एंजाइटी है, स्वेटिंग है, ये सब आप इंटरव्यू रूम के बाहर छोड़ के अंदर जाए, बिल्कुल कूल होके जाए।
बहुत ओवर रिस्पॉन्स नहीं करना है, बहुत डर के नहीं रहना है आपको। सबसे ग्रीट करें, आपसे टीचर्स खुद बोलेंगे तब आप बैठे, उससे पहले कतई ना बैठे, खुद से जाके बैठ गए। अपने डॉक्यूमेंट सामने टेबल पे आप रख दें, अगर टीचर उठाते हैं तो भी ठीक, नहीं उठाते हैं तो भी ठीक, आपका काम है सिर्फ रख के बैठ जाना। बी कंफर्टेबल, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे आप उनके आंसर दें। कोशिश ही करिएगा कि क्वेश्चन आप घुमा के मत दीजिए, नहीं आता है आप क्लियर कह दीजिए कि सर मैं जल्दी में रिवाइज नहीं कर पाई या मुझे स्किप कर गया है, तो वो दूसरा क्वेश्चन दे देंगे। बट अगर आपने एक क्वेश्चन गलत दिया तो उससे 4 नए क्वेश्चन डेवलप होंगे आपके अदर नॉलेज चेक करने के लिए, जो आपको एक वेब में फंसा देगी। टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये 2 चीजें आप मान के चले कि मतलब बुलेट पॉइंट में ये चीज अपने ज़हन-नशी कर लें। ये 2 चीज अगर आप कर रहे हैं तो इंटरव्यू इंशाल्लाह आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और जैसे कि गर्ल्स के लिए ड्रेस कोड से रिलेटेड कोई आप अगर सजेशन दे देना चाहें। आप जिस फील्ड में जाने वाले हैं वो टीचिंग का फील्ड है, आपको एज अ टीचर यानी एज अ टीचर सोसाइटी में जाना है, तो आप ड्रेस कोड कुछ भी पहने, मना नहीं है, बट बेहतर ये होता है कि आप एक मुहज्जब लिबास में रहें और थोड़ा शार्प लगें। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ब्लंट ड्रेस हो, कि अगर आपको अबाया और नकाब करना है तो आपने इतना ज्यादा कर लिया है कि आप ग्लव्स भी पहन के बैठे हैं, वो थोड़ा सा एक आपके बारे में एक नोशन क्रिएट करता है। क्योंकि आपको गर्ल्स बॉयज दोनों जेंडर को पढ़ाना है, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा मॉडर्न लगेंगे, थोड़ा अपडेटेड रहेंगे, मॉडेस्ट रहेंगे, आप हिजाब पहने, सूट पहने, कंफर्टेबल रहे, आप नकाब पहने तो वो थोड़ा सा मॉडेस्ट वे में हो, आप कुर्ता जीन्स जो कैरी करना चाहें आप कर सकते हैं, बस आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि ओवरऑल आप मॉडेस्ट लगे। एंड द बेस्ट बेस्ट थिंग इज कि अगर आप उसको वो चाहती हैं कि आपके अंदर वो चीज अभी से रिफ्लेक्ट हो कि आप जिस फील्ड में जा रही हैं आप उसके लिए कितनी एंथुसियाज्म फील कर रही हैं, तो वो आपके ड्रेस कोड से, आपके इंटरव्यू में, आपकी पर्सनालिटी में झलकना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वो आपको कंसिडर करेंगे, भले आपका क्वेश्चन 2-4 आगे पीछे हो जाएंगे तब भी। ठीक है। लास्ट में अगर आप बिल्कुल शॉर्ट में एक 2-3 पॉइंट्स में अगर इंटरव्यू आप कंक्लूड करना चाहें तो आपका बहुत शुक्रिया होगा। बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहे, एकदम अपनी ड्रेस आप 2 दिन पहले तैयार कर लें कि आपको क्या पहनना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बड़ा रश रहता है माइंड में। और आप फुल स्लीप लें, नाइट आप प्रॉपर अच्छे से सोएं, तभी आप मॉर्निंग में रिफ्रेश होंगे। एंड सेकेंड ये कि आपका मोटा मोटा जो आपका सीबीएसई का क्वेश्चंस होते हैं, आपका जो इकोलॉजी वाला पोर्शन है, केमिस्ट्री में आपके जो बेसिक्स हैं वो आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन टीचर बैठा है उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, अतः सागर है सीबीएसई का सर्कल जो बोर्ड है आपका सिलेबस है, तो आप पूरा रिवाइज भी नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तो आप फंसेंगे। तो आप उस चीजों पे स्ट्रांग रहें जिसमें आपने रिवाइज किया है, और अपनी बात रखें कि टीचर से कि हाँ मुझे ये वाला आता है, तो वो आपसे वही क्वेश्चंस करेंगे, वो आपको खुद कंफर्टेबल फील कराते हैं, टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। जैसे कि अभी आपने फर्स्ट पॉइंट में कॉन्फिडेंस की बात की है, तो बहुत सारे ऑडियंस जो है या बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि बहुत हेजिटेट करते हैं दूसरे से बात करने में, तो उनको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा डर लगता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल वो अपना कैसे हाई करें या कैसे बनाए रखें इंटरव्यू के दौरान, इस पर अगर आप 2-3 पॉइंट्स बोल दें। उसके लिए बेहतर ये है कि आपका जिस दिन इंटरव्यू का डेट है उसके 1 दिन पहले आप जामिया आए, कैंपस घूमें, 1-2 लोग अपने फ्रेंड सर्कल अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आप आए घूमें, थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। तभी आप फर्स्ट टाइम भी जामिया आएंगे, फर्स्ट टाइम ही आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आपका पैनिक अटैक होगा, थोड़ा पहले आए जिस टाइम पे आपको बुलाया गया है, बाहर बच्चे हैं आप उनसे बातचीत करेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे एकदम। आप शॉर्ट टाइम पे आएंगे और सीधे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप पैनिक हो जाएंगे। ठीक है। तो आपने अपने इंटरव्यू में बहुत ही शॉर्ट में बहुत काम की बातें बता दी हैं, जो हमारे इंटरव्यू जो भी देखेंगे या जो भी आपकी वीडियो से बेनिफिट उठाएंगे उनकी तरफ से मैं आपका बहुत ही शुक्रिया करता हूँ, और सेंटर स्टडी की तरफ से आपका स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम थैंक यू। निकाला। और थैंक यू। आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे, तो बने रहिए आप इंशाल्लाह हमारे जरूर। सेंटर स्टडी के साथ। आगे भी हम और कुछ नए इंटरव्यूअर के साथ आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। थैंक यू।